सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपकी नजर एक ही खबर पर टिकी होगी, मुझे पता है, क्योंकि हमारी नजर भी वही टिकी हुई है जहां आपकी। महागठबंधन में क्या हो रहा है, क्योंकि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एनडीए ने उन सीटों का ऐलान भी कर दिया है जहां जहां पर उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन में कुछ भी साफ नहीं है। यही है ना जहन में सवाल। मेरे संवाददाता हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, क्या हुआ? दिन भर आप घूमते रहे राजनीति के गलियारों में, क्या खबर है? देखिए श्रीकांत जी, बीजेपी में जहां की लगभग पशुपेश की स्थिति स्पष्ट हो गई एनडीए में, लेकिन महागठबंधन में अब तक कुछ नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव दिल्ली में डटे हुए हैं। जीतन राम मांझी आराम से पटना में आराम फरमा रहे हैं, जिसको जो करना है करे, वो तो पटना में ही रहेंगे। वामपंथी दलों के साथ बैठक होने वाली थी तेजस्वी यादव की, लेकिन बैठक हुई नहीं, बैठक टल गया। तो मतलब अब तक कुछ स्पष्ट हो नहीं पाया है महागठबंधन में कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब सुलझेगा, पेच कब जो फंसा हुआ है वो कब सुलझेगा, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पेच किस बात को लेकर फंसा है? कांग्रेस को लेकर या कांग्रेस को लेकर सीट पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस जिद पर अड़ी है। आरजेडी जो कांग्रेस की डिमांड है उसको पूरा करना नहीं चाहती है। आरजेडी जो है कांग्रेस 11 सीट मांग रही है। 11 दे चुके थे, लेकिन बाद में ये खबर आई, जो हम लोग के पास सूत्रों के हवाले से खबर था, कि कांग्रेस को बाद में अखिलेश प्रताप सिंह ने जब ये घोषणा कर दिया कि 11 पर हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद लालू शायद भड़क गए या तेजस्वी भड़क गए और बाकी जो सहयोगी दल थे वो भी भड़क गए और अब मूड में नहीं है लालू यादव की कांग्रेस को 11 सीट दी जाए। तो आपने सुन लिया आशुतोष का जवाब, और शायद इतना जवाब आपको पहले भी मिल गया होगा, क्योंकि ये दिन भर खबर देते रहे आपको। लेकिन नई खबर क्या है, बड़ी खबर क्या है, वो मैं आपको दे रहा हूं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। जी हां, कांग्रेस को छोड़कर जितने भी घटक दल हैं, जितने मतलब 10-9 नहीं महत्वपूर्ण घटक दल, उनके बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। लालू यादव ने सीटें बांट दी हैं। जी हां, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी, जो पटना में आराम से कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और दिल्ली गए ही नहीं बैठक में, उनके इत्मीनान का राज क्या है अब समझ में आया है। जीतन राम मांझी को 3 सीटें मिल गई हैं। जी हां, 3 सीटें जीतन राम मांझी को मिल गई हैं, और वो भी वही सीट जिसकी वो मांग कर रहे थे। एक सीट, जैसा कि आप हम बता चुके हैं, कि नालंदा सीट है, गया सीट है और औरंगाबाद की सीट है। जीतन राम मांझी तीनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपना रहे हैं। नालंदा से ठोक बजाकर कैंडिडेट देंगे और औरंगाबाद में सुशील सिंह को हराना है, तो उसके लिए उन्होंने रामाधार सिंह, बीजेपी के विधायक और बहुत चर्चित नेता रहे हैं रामाधार सिंह, उनको मिला लिया है। रामाधार सिंह कल हम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और रामाधार सिंह हम पार्टी में शामिल ही हो रहे हैं केवल वहां के सांसद सुशील को हराने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, जीतन राम मांझी इत्मीनान से है। और दूसरी खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 3 सीटें मिलेंगी, 4 सीटें मिलेंगी, हालांकि सिटी पोस्ट लाइव बहुत पहले आपको बता चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 5 सीटें गई हैं। जी हां, ये सच साबित हुई है खबर। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिल गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा 5 सीटों की मांग कर रहे थे, 5 सीटें उन्हें लालू यादव ने दे दी है। और सन ऑफ मलाह वीआईपी पार्टी, उसके सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनकी पार्टी को भी 3 सीटें मिल गई हैं। कहा जा रहा था कि 1 सीट मिलेगी मांझी को, 1 सीट मुकेश सहनी को, लेकिन मांझी भी 3 सीट ले गए और मुकेश सहनी भी 3 सीट ले गए। मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली हैं, और जो सूत्र हैं उनके पार्टी के, वो बता रहे हैं कि कटिहार सीट मिली है, दरभंगा की सीट उनको मिल गई है और मुजफ्फरपुर की सीट मिल गई है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि दरभंगा और मुजफ्फरपुर की सीट पर कांग्रेस का दावा था। कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर अड़ी हुई थी, लेकिन ये दोनों सीटें सन ऑफ मलाह के खाते में चली गई हैं। ये बड़ी खबर है, मतलब लालू यादव को कांग्रेस की परवाह बिल्कुल नहीं है। और दूसरी खबर मैं आपको बता दूं इससे जुड़ी हुई, कि सन ऑफ मलाह को 3 सीटें मिल गई, मनमाफिक सीटें मिल गई। जीतन राम मांझी को भी 3 लोकसभा की सीटें मिल गई, लेकिन जीतन राम मांझी को कुछ और भी मिला है जो सन ऑफ मलाह से थोड़ा ज्यादा उन्हें अहमियत दिला रहा है। जी हां, नवादा विधानसभा सीट जीतन राम मांझी के कोटे में चली गई है। वहां से राजवल्लभ यादव आरजेडी के विधायक थे, अब एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। वो सीट खाली थी, तो उनके परिवार को सीट नहीं दे करके लालू यादव ने जीतन राम मांझी की पार्टी को विधानसभा सीट दे दी है।
तो जीतन राम मांझी बाजी मारने में कामयाब रहे हैं। 3 लोकसभा की सीटें भी ले ली और 1 विधानसभा की सीट भी ले ली है। ये खबर है महत्वपूर्ण। और कांग्रेस को लालू यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है। महागठबंधन के ये जो तीनों महत्वपूर्ण घटक दल हैं, आरजेडी, रालोसपा, हम और चौथा वीआईपी पार्टी, सबने आपस में सीटें बांट ली हैं और कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप कल सुबह तक बताइए कि आप 8 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं या नहीं। अगर 8 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, तैयार नहीं होगी, तो मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव के खाते में 8 सीटें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन सीटों पर अब किसी घटक दल का दावा नहीं होगा। सबकी मांग लालू यादव ने पूरी कर दी है। सरनौतमला की जो मांग थी पूरी हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा की मांग पूरी हो गई है, जीतन राम मांझी बल्ले बल्ले हैं। तो फिर जो भी सीटें कांग्रेस की बचेंगी आरजेडी के खाते में जाएंगी। हो सकता है कि सीट बचे तो महागठबंधन में वाम दलों को घुसाने की कोशिश की जाए, लेकिन वाम दलों ने भी बड़ी मांग कर दी है। वाम दल कितनी मांग कर रहे हैं? वाम दलों की कितनी मांग है? वामपंथी दलों की कुल मिलाकर 6 सीटों की मांग है। उसमें से बेगूसराय बहुत महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहती बेगूसराय सीट देना, क्योंकि तनवीर हसन अनौपचारिक तौर पे वहां पे चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए आरजेडी जो है बिल्कुल मूड में नहीं है बेगूसराय सीट छोड़ने के लिए। लेकिन आपने जो बहुत महत्वपूर्ण खबर दी है वो है दरभंगा लोकसभा सीट। कीर्ति आजाद का पत्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है और आरजेडी पर अलग से आप खबर बताइएगा। लेकिन मैं बता दूं कि आशुतोष ने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने की बहुत बड़ी शर्त रख दी है वाम दलों ने, 6 सीटें चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अगर बाहर भी जाती है तो लालू यादव वाम दलों को 6 सीट देंगे। वाम दलों को ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वाम दल अगर महागठबंधन में शामिल हो गए तो ये बहुत बड़ी ताकत होगी, महागठबंधन की बढ़ जाएगी। आपको ये खबर सही लगे, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।